हे दोस्तों, वेलकम टू द एफ टी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आ गए। आज है मंडे 19 तारीख और आज हम यूरो डॉलर लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ में क्या सीन है आज यूरो डॉलर के रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज़ आ रही है। उसके बाद देखेंगे हम बायर और सेलर माइंडसेट कि बायर क्या सोच रहा है और सेलर क्या सोच रहा है। बायर और उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन देखेंगे। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाइक के साथ जाना चाहिए या सेल के साथ। तो चलो, तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूज़ के बारे में मेरे को कुछ भी यूरो यूएस डॉलर के रिगार्डिंग मेरे को कुछ दिखी नहीं थी ज़्यादा। और वैसे भी मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं करता उतना ज़्यादा, लेकिन न्यूज़ के बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं। उसके बाद है फंडामेंटल। तो हम देखो, हम जा रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर इतना देखिए तो बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग के पोजीशन में जा रहा है यहाँ से। और अगर ऊपर देखो तो ये मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पर भी एक और दूसरा यहाँ पर लेवल है और उसके बाद तो ये चला गया है, उसके पास ही चला गया है। तो और यहाँ पर ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये वाला, ये रिजेक्शन पॉइंट है। ये रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से ही नीचे आया था इतना। हो सकता है कि यहाँ से और नीचे आए यहाँ तक। और छोटा सा एक छोटा सा ये वाला, ये ऐसा मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, सॉरी। पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, ऐसा, और फिर ब्रेकआउट की सीन करे। तो यहाँ से हो सकता है कि ये रिजेक्शन दे सकता है यहाँ तक। पर हमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेना है, तो हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है। उसके बाद हम 1 आवर्स में जाते हैं। 1 आवर में, तो 1 आवर में भी वही सीन है, स्ट्रांग बाइंग। यहाँ से 100%, फिर 50%। तो यहाँ पर जा सकता है यहाँ तक। अगर ये ट्रेन लाइन देखी, ये ट्रेन लाइन देखे तो ये जा सकता है यहाँ तक। यहाँ से सपोर्ट लेके या फिर नीचे आ सकता है ये, लेकिन जा सकता है यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कि ये अगर यहाँ से अगर एक सेलर है जो यहाँ पर बैठा है, उसने यहाँ से सेल कर दी। देखो, ये सेलर है यहाँ पर बैठा है। एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ से सेल कर दी तो हो सकता है कि ये यहाँ से भी सेल कर दे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम देखेंगे हम अपने टाइम फ्रेम में 15 मिनट। तो हमें 15 मिनट में जाना है हमारा टाइम फ्रेम, जो हम 15 मिनट में ट्रेड करते। 1 मिनट। तो कंक्लूजन यही निकलता है बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में कि एक स्ट्रांगली बाइंग जोन में चल रहा है। स्ट्रांग बाइंग जोन में चल रहा है फिलहाल। तो हमें देखना है कि यहाँ से अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा। तो हमें इससे देखना है अब। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ से सेलर ने नीचे लाया था, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे लाए। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, तो हो सकता है कि यहाँ से इधर तक जा सकता है ये वाली। और अगर अगर हम इसको 50% और इसको 100% सोचे तो ये नीचे आ सकता है, यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो हमें अब एंट्री कहाँ से ले, ये सोचने की बात है। तो अगर आप यहाँ से बाय सोच रहे तो इस लेवल को
इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए यहाँ तक। और यहाँ से अगर इसने रीटेस्ट लिया यहाँ पर, मैं मार्क कर रहा हूँ 1 मिनट, अगर आपकी स्ट्रेटजी है ये वाली कि यहाँ पर मैं, तो हो सकता है कि यहाँ से वो ऊपर चला जा सकता है, लेकिन आपका जो एसएल होगा ये छोटा सा ही रखना है यहाँ तक, 10-11 पिप्स का, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट के लिए इस लेवल तक वापस भी आ सकता है। ये वाली लेवल, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लेवल तक वापस आ सकता है ये वाली। तो ज़्यादा एसएल मत रखना। बाइंग के लिए सोच रहे हो, अगर आप सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो ज़्यादा सेल के लिए मत जाइए, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट इधर सेल के लिए नहीं मिल सकता, अनलेस अनटिल अगर जो ये यहाँ पर जो सेलर बैठा है ये वाला जो सेलर बैठा है, तो अगर वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो यहाँ से बड़ा प्रॉफिट देगा हमको सेल के लिए। लेकिन वो यहाँ से अगर एक्टिव नहीं होगा तो हमें यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ से ये यहाँ तक लाएगा और यहाँ से ऊपर लेके चला जाएगा। तो अगर आपको बाय और सेल लेनी है तो दोनों आपको समझ में आया होगा कि आपको बाय कब लेनी है और सेल कब लेनी है। तो यहाँ पर ऊपर जाने दो, उसके बाद आप बाय की सोचना, और यहाँ पर जो सेल की सोच रही थी, इस लेवल को ये जो लेवल है छोटे टाइम फ्रेम की, ये वाली लेवल है, इसको ब्रेक होने दो, फिर उसके बाद आप सेल के लिए जाना। लेकिन सेल के लिए ज़्यादा मत जाना, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि ये ज़्यादा प्रॉफिट दे। हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ से ऊपर चला जाए, या यहाँ तक आए यहाँ से भी ऊपर चला जाए। तो बायर सेंटीमेंट मार्केट में ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से आप सेल के लिए ना ही सोचो तो अच्छा है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं और आपको अच्छा अच्छा नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा, और आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक भी कीजिए। तो आई होप गाइस, ऑल द बेस्ट। आज का ट्रेड आपका अच्छा जाए। आई विश ऑल द बेस्ट।